परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा की शक्ति कोटि कोटि नमन। आप सब लोगों को स्वागत है। और आज मैं ये बताना चाहता हूँ, आज पर्टिकुलरली हमारा दर्द आपको बताना चाहते हैं। हमें भी बहुत दर्द है। हमें देखिए, दुनिया के कोई कार्य में कोई कमी नहीं रखा परमेश्वर ने। हमारे दुनिया के कार्य में हम बहुत खुश हैं। सब कुछ दिए हमें, सारा फैसिलिटी दिए हैं और स्वास्थ्य दिए हैं, अच्छा खाना दिए हैं और सब कुछ दिए हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हमारा दुख का कारण, हमारा प्रेशर, हमारा टेंशन सिर्फ आत्माओं की वजह से है। आप जैसे सोचते हैं ऐसा आसान नहीं है। ये आत्माओं को हैंडल करना आसान नहीं है। बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। और इसलिए कभी कभी श्राप का वाक्य क्यों आते हैं, उतना दर्द होता है। और ये दर्द इसलिए होता है, ये लोग नष्ट होने वाले हैं, ये लोगों को प्रॉब्लम होने वाले बोल के, ये प्रॉब्लम, ये लोग तकलीफ में जाने वाले हैं, ये लोग नरक में जाने वाले हैं, ये लोग इस दुनिया में भी नरक को फेस करने वाले हैं बोल के बहुत दर्द होता है। ये दर्द आप सोचते जैसे दर्द नहीं है, बहुत बड़ा दर्द है। आप इसका अनुभव करेंगे तभी पता चलेगा, आपको नहीं मालूम। जब परमेश्वर का काम करेंगे तभी मालूम होएगा। देखिए, जब हम विलेज में थे, उधर बच्चों से लेके कितना टेंशन लिया। देखिए, हम अभी तक 90 साल के एज आ गया। 90 साल हमारा जो प्रेशर लिया है ना, हमारा जो जिंदगी में जो भी लिया है ये आत्माओं के लिए, इसमें हम बोल सकते हैं हम 90 साल तक पहुंच गए। 90 साल, 90 साल के प्रेशर में हम, इतना सारा प्रेशर है। आपको आसान लगेगा, आपको आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा। हाँ, कुछ बोल दिया, क्या है इसको, क्यों इतना दुख होता है। हाँ, कोई नहीं आया तो क्यों, क्या इसको, किसको क्या प्रॉब्लम है। नहीं, वो दर्द आप नहीं समझते हैं। जब आप काम करेंगे ना तभी पता चलेगा। आप नहीं करते ना, आप आत्माओं के लिए कुछ नहीं करते हैं और मनुष्य को बचाने के लिए भी नहीं करते। अभी आत्मा को छोड़ो, मनुष्य को बचाने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए बोलते हैं, उधर भी आप पूरा मन नहीं देते हैं। तो आत्मा को बचाना किधर है, आप सोच भी नहीं सकेंगे वो काम। ये काम हम 25 साल से कर रहे हैं। और जब विलेज में थे, बच्चों को एक एक बच्चा, हम अभी भी याद है, 4:30 होते ही मैं वो वो प्लेटफॉर्म है हमारे कैंप के, वो उधर उधर बैठेगा, बैठ के प्रार्थना करते रहेगा। और उस ओर होगा मेरा आंख, उस स्ट्रीट के उस कॉर्नर में, जिधर बहुत दूर से गांव नहीं दिखागा और एक जगह आने के बाद ही दिखेगा वो स्ट्रीट, वो रोड जो आता है। तो उधर उस कोने पे मेरा आंख होएगा और प्रार्थना करते रहेगा। और ये डांस करके एक एक आएंगे, ऐसे बैग लेके, ऐसा ऐसा करके एक एक को देखते ही धन्यवाद बोलना शुरू करेगा परमेश्वर। परमेश्वर धन्यवाद, उसको बचाए, ओ धन्यवाद, इस लड़के को बचाया, इस लड़की को बचाया, हर दिन। और उसमें एक नहीं आया, बहुत तकलीफ रहता। तो फिर चेक करते तो पता चलता है बुरा शक्ति के लोग उसको रोका है, रास्ते में रोका है। और बुरा शक्ति बहुत कुछ करता है, वो आत्मा को नष्ट करने का, भ्रष्ट करने का पूरा प्लान करता है। तो इसको युद्ध करना है, प्रार्थना करना है और बात करना है, बुलाना है, क्यों नहीं आया। ये हम प्रेशर लिया उधर। उस टाइम पे थोड़ा यंग एज था मेरा, तो इतना एज नहीं था, वो यंग था। वो बर्दाश्त किया हमने, बहुत बड़ा प्रेशर था लेकिन बर्दाश्त किया। लेकिन अभी नहीं होता है,
अभी 60 साल हो गया, और वही बोलता ना, 60 साल नाम के वास्ते, 90 साल के प्रेशर हो गया हमारे ज़िंदगी में। हमारा ज़िंदगी का प्रॉब्लम नहीं है, हमारा ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये आत्माओं को हैंडल करके 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 बहुत थक गए हैं। अभी 90 साल के आसपास आ गया, हमें बर्दाश्त नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आज ओपन टॉक करना चाहता हूँ आपसे, अब सबसे ओपन टॉक करना चाहता हूँ। आपको अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, विघ्नेश्वर का ना रूप ना देखे सिर्फ पुत्र बोलना अच्छा नहीं लगता है, आप बिल्कुल सीधा बोल दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब वो ऐसा बोलेंगे आप अच्छा नहीं लगता है, तो आपके और वो जीसस बोलने वाले क्रिश्चियन से कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। जीसस बोलने वाले क्रिश्चियंस जो 90% है, जिनको हम नफरत करते हैं, उनको पास भी नहीं लेते हैं, वो लोगों और आपका कोई फर्क नहीं होता है। आप भी धर्म के अंदर घुस गए हैं। देखिए, हम आपका इंटरेस्ट हम अच्छी तरह देखते हैं। जब आप नहीं आते हैं एक सेशन में, हमें पता चल जाता है आप इस दुनिया में है। आप सोचेंगे हाँ, एक ही सेशन नहीं आया ना, इसको क्यों इतना गुस्सा आता है। नहीं नहीं, आपको नहीं मालूम, वो आध्यात्मिकता का वो इफेक्ट हम जानते हैं, हम जानते हैं। आप एक बार नहीं आएंगे तो बुरा शक्ति कितना खेल करता है। शायद आप मन जानबूझ के नहीं आया, कुछ गड़बड़ हो गया है, लेकिन फिर भी अगर नहीं आते हैं तो इमीडिएट मुझे बुलाइए, उसके पहले ही बुलाइए। प्रार्थना तो करेंगे हम, ऐसा वाला गड़बड़ हो रहा है, प्रार्थना तो करेंगे, वो गड़बड़ से बाहर आके आप आएंगे। कुछ ना बोल के ऐसे ही चुपचाप चला जाना, वो भी सीनियर लोग, सब लोग ऐसा करते हैं। अच्छा नहीं लगता है मुझे, अच्छा नहीं लगता है। आप धर्म के पीछे जाते हैं, आप जाति के पीछे जाते हैं, वो तकलीफ है आपको। हमारे लिए कुछ एडजस्ट करके आप कर सकते हैं, लेकिन आखिर में बहुत बड़ा तकलीफ है। आप इसको ओवरकम करो, जाति का स्पिरिट है ना, उसको ओवरकम करो। और ये धर्म का स्पिरिट है ना, उसको भी ओवरकम करो। उधर के लोग आपको तंग करेंगे, मुझे मालूम है। ये भारत ऐसा वाला टफ जगह है। हम हमेशा बोलेंगे कि इधर भी परमेश्वर का काम कर सकता है, लेकिन भारत में बहुत टफ है, बहुत टफ है। क्योंकि बुरा शक्ति पूरा का पूरा नाच रहा है, नाच रहा है इधर। आप लोगों को मालूम नहीं, आपके पीछे बहुत बड़ा बड़ा राक्षस खड़ा है, आपको पकड़ के खाने का। एक सेकंड आप मिस करेंगे तो पकड़ के खा लेगा। नहीं जानते हैं आप, इसके बारे में नहीं जानते हैं। और इसका दर्द हमें कितना होता है आप नहीं जानते हैं, कितना होता है आप नहीं जानते हैं, कितने दर्द में हम जा रहे हैं। और आपको मालूम है, उसको सहना, बॉडी के अंदर वो प्रेशर लेना छोटी बात नहीं है। अगर आपको आपको मालूम है, हमें परमेश्वर का शक्ति नहीं है, कभी ना कभी आईसीयू में जाके हम मर जाते हैं। परमेश्वर की शक्ति से खड़े हैं। हमें बहुत दुख लगा, बहुत दुख, हम दोनों रोए, रात को नहीं सोए, बहुत तकलीफ में थे। और गुस्सा आ रहा था बुरा शक्ति के ऊपर, ये क्यों मुझे हमें हमें इतना तंग करता है, इन लोगों के जरिए क्यों तंग कर। आप देख लीजिए कितने लोग, शिवानी साहू, चंदन, प्रदीप, पूर्णचंद्र सेनापति, जो लोग चले गए हैं, वो लोग कितना दर्द दिए हैं, मालूम है आपको, मालूम है कितना दर्द है, सह नहीं सकेंगे। आपको चोटा लगेगा। वो क्या, वो लोग आ रहे थे नहीं आए, नहीं नहीं नहीं, वो लोग कैसा ड्रामा किए। वो परमेश्वर को नमन बोले, विघ्नेश्वर को नमन बोले, हम परमेश्वर के साथ रहेंगे बोले। अचानक एक दिन गायब हो जाते हैं और करा बोलते हैं, अपोजिशन बोलते हैं।
बहुत तकलीफ है, आप नहीं जानते हैं इसके बारे में, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। मैं बोलता हूँ आप एक दिन नहीं आएगा, हमें बहुत तकलीफ है, बता दो, बुला के बता दो, इन एडवांस बुला के बता दो, क्योंकि बुरा शक्ति 24 आवर्स आपके पीछे है। मैं बोल देता हूँ, वो राक्षस आपके पीछे है, ये सुनना नहीं चाहते हैं। तो गाना जो गाया कल, उसका रिएक्शन मैं देख रहा हूँ, कोई भी रिएक्ट नहीं किया। जो एमआरपी में डाला तो बाकी गाने सबको आप सब लोग रिएक्ट कर रहे थे, अच्छा है बोल रहे थे, और इस गाने को कोई भी रिएक्ट नहीं किया, कोई भी रिएक्ट नहीं किया। इसमें एक एक वाक्य वचन है, एक एक वाक्य है, आप लेंगे तो आपका बुरा शक्ति भाग जाएगा, आपका राक्षस मारा जाएगा, धर्म का राक्षस और जाति का राक्षस, ये सब मर जाएगा। मैं ओपन बोलता हूं, आपको क्लियर बोल देता हूं। इधर विघ्नेश्वर बोल के हम परमेश्वर के पुत्र को ही बोलते हैं, कोई रूप नहीं है। मैं पहले से ही बोलता हूं, विघ्नेश्वर का रूप को मार के ही मैं हमेशा विघ्नेश्वर बोलता हूं। लेकिन आप लोग अंदर सोचे हैं ये हिंदू का है और विघ्नेश्वर है, इसलिए हम बोलेंगे बोल के बहुत सारे लोग विघ्नेश्वर को नमन बोल के जाली जाली इधर घूम रहे हैं। नहीं नहीं, समझ लीजिए, वो रूप नहीं है, और जो सोच नहीं है, वो सोच भी छोड़ दीजिए। इसलिए मैं वो वाक्य ही हटाने की कोशिश किया, लेकिन क्या हो रहा है, वो वाक्य हटाएंगे तो सब लोग कैसे डूब गए जैसे लगते हैं। अभी वो बोल दिया तो सब लोग अभी बोलना शुरू कर दिया, हैप्पी हो गए। आपको आपको मालूम नहीं, वो रूप काम करता है, वो नाम बोलते ही वो रूप काम करता है आपको। हाँ विघ्नेश्वर है, हमारा विघ्नेश्वर के ही बोल रहा है। बहुत बड़ा तंत्र है बुरा शक्ति का, ये रूप को आपके पास रखना। और आपके और क्रिश्चियन से कोई फर्क नहीं है। हम क्रिश्चियंस लोगों को हेट किए, क्यों? क्योंकि वो जीसस बोल के एक रूप रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं और ये बाल रखते हैं और उसको मन पे रखते हैं। कुछ लोग रखते भी नहीं, फिर भी मन पे रखते हैं, ओ जीसस जीसस बोलते हैं। ऐसा नाम बोलने वाला सिर्फ 10% है, उन लोगों को हम पकड़ ले, 10% भी नहीं, 1%। क्रिश्चियंस में 1%, समझ लीजिए 1%, 99% गॉन। भारत में कोई नहीं है, एक ही व्यक्ति भारत में, पूरा दुनिया का मिलके 1% भी नहीं है, 0.00 बोल सकता है, क्योंकि इतना बड़ा पॉपुलेशन में, इतना बड़ा क्रिश्चियनिटी में जो लोग हैं अभी गिन चुनने वाले हैं, तो 1% भी नहीं है। आपको मालूम है हमारा तकलीफ क्या है? आपको मालूम है, हमें क्रिश्चियंस हमारे अगेंस्ट खड़े होते हैं और हमारे साथ नहीं आते हैं, और बहुत सारा एक्टिविटी करते हैं हमारे अगेंस्ट, बहुत सारा, वो पास भी नहीं आएंगे। पास भी नहीं आएंगे। मैं अभी अभी एक व्यक्ति को बुलाया, आओ और हमारा जो काम है इधर किससे बात कर रहे हैं वो सब देख लो, नहीं आया, बोलते हैं नहीं आ सकता है, नहीं आएंगे। क्रिश्चियंस पास भी नहीं आएंगे। ये खराब क्रिश्चियंस 99% के, और वो लोग नहीं आते हैं, क्रिश्चियंस सुनते भी नहीं। फिर हम इस तरफ आते हैं हिंदूज के लिए, आप भी मुंह दिखाते हैं, ओ विघ्नेश्वर नहीं है, ओ ये क्रिश्चियन होगा, ओ ये जीसस का ही है, ऐसा आप लोग सोचते हैं। उधर उन लोगों को बताएंगे नहीं, ये जीसस नहीं है, भारत में विघ्नेश्वर बोल के बनाया है, लेकिन रूप गलत स्टोरी बोला है, उसको सीधा करना है भारत के लोगों को। क्रिश्चियंस नहीं मानते हैं, नहीं 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 नहीं, वो नाम बोलते ही हम नहीं आएंगे। तो क्रिश्चियंस और आपका क्या फर्क है? वो क्रिश्चियंस जो राक्षस रखे हैं, उनके और आपके हिंदू राक्षस में क्या फर्क है पूछता हूं।
ये युद्ध बहुत तकलीफ का युद्ध है, बहुत तकलीफ है। हमारे आप लोग सोचेंगे, हम जब भी रिएक्ट करते हैं, गुस्से होते हैं, आप को थोड़ा रिएक्शन आपका तरफ से नेगेटिव आएगा, हम गुस्सा करते हैं, आप हमारे गुस्से ही देखेंगे, लेकिन हमारा जो दर्द है ना, वो नहीं समझते हैं। आप लोग नहीं समझते हैं। समझ लीजिए, परमेश्वर उसके बाद, लेकिन परमेश्वर के काम करने वाले हैं, 100% परमेश्वर के लिए हम दोनों रहने वाले हैं। हमारा रिश्तेदार भी नहीं है बोल के आपको रिश्तेदार जैसे देखने वाले हैं। हम लोगों को आप तिरस्कार करते हैं, हमें बहुत पीछे रखे हैं आपकी ज़िंदगी में। इधर आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं, प्रोजेक्ट भी नहीं देखते हैं, प्रोजेक्ट के लिए कुछ काम नहीं करते हैं। एटलीस्ट प्रोजेक्ट छोड़ो, एटलीस्ट इन दोनों के लिए ये लोग बहुत काम करते हैं ना, परमेश्वर के लिए रहते हैं और परमेश्वर के लिए प्रोजेक्ट करने के लिए बोलते हैं। इन लोगों के थोड़ा करेंगे और इन लोगों को खुश करेंगे ऐसा बोल के, कुछ ऐसा छोटा सा दिल है आपको। मैं पूछता हूँ, छोटा सा दिल है, इन लोगों को थोड़ा खुश करेंगे, ठीक है। या ऐसा बोलता है ना, ये तो बहुत कुछ बोलता है और तकलीफ उठाता है, दिन रात काम करते हैं, इनको तो थोड़ा खुश करेंगे, परमेश्वर खुश होंगे जरूर। परमेश्वर के लोगों को आप खुश करेंगे ना, परमेश्वर खुश होंगे। लेकिन उन लोगों को आप दुखी करेंगे ना, उनकी आंख से एक थोड़ा सा एक ड्रॉप का आंसू आएगा ना, आपके लिए बहुत खराबी है। आप नहीं समझते ये, इनको दुखी करेंगे। या अभी इधर से जो लोग भागे हमारा दुखी करके, हमारा दुख को लेके, ये श्राप नहीं है, हमारा दुख है ना, ऑटोमेटिक श्राप हो जाता है उसके सर पे। हम श्राप नहीं देते, लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं, वो लोग श्राप लेके गए हैं, इतना दुखी किए हमें, हम रोए हैं, क्योंकि हम आत्मा के लिए जी रहे हैं। क्यों? आप देखिए, दुनिया में कौन है सुबह सुबह ऐसा आके बैठना और रात को बैठना, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आत्माओं के लिए हम जी रहे हैं, ये आत्माओं को बचाने के लिए हम जी रहे हैं। इसका महत्व तो आप लोग नहीं समझते हैं, इसको नॉर्मल समझ रहे हैं। एक मीटिंग है, कुछ बोल रहा है वो सुबह आके, नहीं 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 भाई, समझ ले बहन, समझ ले बेटी, समझ ले बेटे, समझ ले, हम छोटा काम नहीं करते हैं। आपको मालूम है, दुख में हमें पसीना नहीं आता है, खून आता है, पसीना नहीं। पसीने के जगह पे हमारा खून आता है दुख में। ऐसा इमोशनली आप मार देते हैं, दुख देते हैं। आप लोग सोचते हैं प्रोजेक्ट क्या है, अच्छा ये बोलेगा, सुबह सुनेगा और कुछ करेंगे। और आप ऐसे आलसी से और कोई कंसंट्रेशन ना करके, कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखा के, कुछ भी रिएक्शन ना करके, एटलीस्ट रिएक्शन, ओके वर्चुअल ऑफिस में आके, अच्छा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मैं ये कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, कैलकुलेशन सब समझ आ रहा हूँ, मैं समझ गया, इतना सारा पैसा आता है, मैं सबको ये बताता हूँ। ऐसा थोड़ा रिएक्ट करने वाला एक व्यक्ति नहीं है वर्चुअल ऑफिस में आके। आपको मालूम में कितना दुख देता है वो, कितना दुखी है हम। आप लोग सुबह आते हैं, हाँ हाँ सुनते हैं, चले जाते हैं वर्चुअल ऑफिस में, सिर्फ 3 फोटो देखता हूँ, राजू साहू जी का, नरेंद्र शेषा जी का, अभी नायडू जी का। उसका इनिशियल हमेशा मोबाइल में वो दिखाते रहता है और बुरा शक्ति मुझे बोलते रहता है, देखा तुम हार गए, देखा तुम हार गए, देखा कोई नहीं आता है, नहीं होने वाला है। लेकिन हम उसके आवाज़ नहीं सुनेंगे, हम उसके आवाज़ से हम अपसेट नहीं हुए, लेकिन हम अपसेट होते हैं आत्मा को सोच के। आपका आत्मा कैसे आप परमेश्वर के पास रहेंगे? या आप क्या सोचते हैं सिर्फ परमेश्वर का नमन बोलेगा, कुछ सुनेगा, सो परमेश्वर आपके साथ होंगे? नहीं। परमेश्वर के काम करने वाला मनुष्य को दुखी करके आप किधर भी नहीं जाने वाला है, सच्ची बोलता हूँ।
परमेश्वर उसके बाद है। परमेश्वर एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है आपके सामने। बोलिए, बताइए, हम आने के बाद ही बहुत सारा सच्चाई मालूम हुआ ना। एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज के आपको हमारे थ्रू बात किया है परमेश्वर, आपको सच्चाई बताया, आपका आंख खोला है। उस व्यक्ति को आप दुखी करते हैं तो कितना बहुत बहुत बड़ा गलती है, वो आप नहीं समझते हैं, नहीं समझते आप लोग। ऐसा आके चले जाते हैं और पूरा दिन 3 फोटो ऐसा देख के रहता हूं मैं। अच्छा, ये सारे लोग सुबह कौन आए, वो किधर है, वो लोग क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, एक बार भी इधर आके नहीं बोलते हैं हम ये किया वो किया। और कैलकुलेशन, पहले कैलकुलेशन, इसमें इतना पैसा आता है, मैं पहले दिन जो बताया वो कैलकुलेशन को ही बताते हैं इधर आके, देखो ऐसा ऐसा, मैं समझ गया, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा इसमें, मैं समझ गया। सिर्फ अकाउंट का नहीं, अकाउंट को छोड़िए, ये पॉलिसी लेने से 1000 मिलता है, उसके बाद 200, 400, 800 सब मिलता है, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद बड़ा होने के बाद 8000 मिलता है हर महीने, ये कैलकुलेशन भी मुझे पसंद आया। कोई रिएक्शन नहीं है। इसके उल्टा क्या करते हैं, नहीं आते हैं आप, कभी कभी नहीं आते हैं, शाम का टेलीग्राम में नहीं आते हैं, माइंड रिन्यूअल में नहीं आते हैं, वो दुख भी करते हैं। कैसे बर्दाश्त करेंगे हम? तो कितना भी हो, आखिर में हम मनुष्य हैं। मैं बोलता हूं ना, मनुष्य है। हम 90 साल के हो गए, अभी कभी भी मर जाएगा तो आप दुखी नहीं होना, क्योंकि 90 साल का काम कर दिया हम दुनिया में। 90 साल के हम मन से उतना सारा प्रेशर, उतना सारा ले लिया। गांव में ही हमारा आधा जिंदगी चले गए, और आपको मालूम है, लेकिन वो गांव से भी ज़्यादा हमारा ज़िंदगी चला जाता है इधर 1.5 साल से। आप लोगों को हैंडल करके 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 करके, बोल के आपके पीछे का बुरा शक्ति से युद्ध करके, वो राक्षस से युद्ध करके, युद्ध कर रहे हैं हम। आप यकीन कर नहीं करेंगे, हम युद्ध कर रहे हैं आप लोगों को पकड़ के बाहर लेके आने के लिए, और वो युद्ध कर रहा है हमसे, आपको पकड़ के पीछे जा रहा है। ये मनुष्य का युद्ध नहीं है। कितना भी हम बोले, आप लोग समझते नहीं, समझते नहीं। इधर के कोई भी हमारा क्या बोलते हैं, फ़ोन करके पास दिखाते नहीं, आप लोग हमारे साथ हैं, मैं हमारा आपका भाई हूँ, मैं आपका बहन हूँ, मैं आपके बेटी हूँ, मैं ज़रूर आपके लिए जिएगा, बहुत कुछ करेगा। परमेश्वर को छोड़ो, परमेश्वर को जाके बोल नहीं सकता है। अगले मनुष्य, मनुष्य बैठा है ना, इस मनुष्य से कभी किसी ने बात किया ऐसा? आप सोच लीजिए, रोज आते हैं इधर आके ऐसा देख के चले जाते हैं। आप ऐसा नहीं सोचते, हम लेकिन सोचते हैं, आपको हमारा जिंदगी सोचते हैं, हमारा फैमिली का एक पार्ट समझते हैं, हमारा बहन, हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा बेटी समझते हैं। वो दिल आपको है? आपको दिल है तो ऐसा नहीं करेंगे। कभी नहीं आते तो पहले ही बोलेंगे, और ये ऐसा ऐसा हो गया आज, मैं तो आना चाहता हूँ, और प्रार्थना करेंगे तो वो निकल जाएगा। मैं बोलता हूँ, दुनिया का कुछ भी नहीं है आपको रोकने वाला, सिर्फ एक आधा घंटा। मैं नहीं मानेगा। दुनिया का ये चीज़ हो गया, वो चीज़ हो गया। अरे आपको तो 26 घंटे है ना, 24 घंटे है ना, उसमें एक आधा घंटे में ही सब कुछ है आपको। वो समझ लेना है ना, समझ लेना चाहिए ना। बुरा शक्ति ट्राई कर रहा है कुछ, और मैं हमें बताना है ना, कुछ ना बता के ऐसे ही छोड़ के चला जाना, दुखी देना, ये अच्छा नहीं है, किसी को भी इधर अच्छा नहीं है। इसलिए आज आपकी तरफ से ओपन बात सुनना चाहता हूँ। ओपन बात, सिर्फ ये 3 लोग नहीं है, सब लोग बात करने हैं आज।
बात करके ही जाइए, आप लोग हमारे साथ है या नहीं। आप तो तमाशा देख रहे हैं या सच्चाई में हमारे साथ है। आप आशीर्वाद पाना चाहते हैं या बुरा शक्ति के साथ मिलकर श्राप लेना चाहते हैं। थोड़ा बताइए।